जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको इसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। गुरुपा और प्यारी प्यारी संगत जी, अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा। अगर आपकी प्यारी प्यारी संगत के सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय माता दी। आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। वैसे तो गुरु जी के जो है हम पर और साबी संगत पर बहुत ही कृपा रहती है संगत जी, पर नवरात्रि में गुरु जी अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपने परिवार का। हम सब संगत उनके परिवार है, वो हम सब का इतना ख्याल रखते हैं कि हम रोज़ नया नया हमें मैसेज आता है हमें क्या करना चाहिए हमारे घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, या हमारी ज़िंदगी को और अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों से चाहते हैं ना, उम्मीद करते हैं कि उनको एक कैसी शिक्षा दी जाए जिससे वो एक और अच्छे से आगे कर पाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी तरह से गुरुजी भी हम सबको अपनी तरह अपने साथ संभाले हुए हैं। हम सब बच्चों को रोज़ रोज़ नए नए वो चीज़ें समझाते हैं। मतलब हम लोग को तो महसूस ही नहीं होता है कि हमारे ऊपर से इतनी बड़ी शक्ति जो है वो हम लोगों के ऊपर है, जिसकी वजह से हम आज सेफ हैं। कि ये ब्लैक मैजिक वगैरह जो जितना भी जो लोग करते हैं ना संगत जी, उन सबसे भी हम सेफ हैं। ये सब के सब सारी जो नेगेटिविटी जो जितनी है ना संगत जी, वो सब गुरु जी की बदौलत, उनके आशीर्वाद के बदौलत, उनकी ब्लेसिंग्स के बदौलत हम लोग इतने अच्छे से वो चीज़ें कर पा रहे हैं, पार कर पा रहे हैं। नहीं तो संगत जी, आज की ज़िंदगी में हर लोग किसी को जैसे किसी को नीचा दिखाने में या किसी को किसी तरह जैसे तबाह कर दे, उसका परिवार ख़त्म कर दे, हर तरह की नाकाम कोशिश करने में लगे रहते हैं। लेकिन गुरुजी के हमेशा इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स हमेशा सब पर रहती है कि हम सब मतलब कि इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, हम उनके महिमा को नहीं समझ पाते हैं कि वो वहाँ मतलब अपने मतलब ऐसे शरीर में ना रहते हुए भी मतलब स्वरूप के रूप में सबके साथ मतलब विराजमान है, खुद जैसे हर जगह विराजमान है। ये सब जैसे हमारे लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स है, जो पूरी दुनिया के लिए पूरी सृष्टि के लिए, कि मतलब एक स्वरूप से ही संगत जी हमें इतनी शक्ति मिलती है, इनके सामने रह के भी हमें बहुत अच्छी शक्ति मिलती है कि हम कोई गलत काम हमसे होता है या हमारे साथ होता है तो गुरुजी हमें संभाल लेते हैं। हमको लगता है सही में जैसे हम एक अच्छी
मतलब एक डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ हम लोग बहुत अच्छे से अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल पाएंगे संगत जी। तो और इस नवरात्र में जब जैसे गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हुई हैं, लेकिन इस नवरात्र में गुरु जी ने कई तरह से दर्शन भी दिए हैं संगत जी, और कई कष्ट भी काटे हैं। हमारे कष्टों को ख़त्म किया है। रोज़ जिस दिन से संगत जी मैंने अखंड जोत जलाई थी, उस दिन से खैर जोत तो पूरी तरह से आपके जो भी नेगेटिविटी है या जो भी है जिसकी वजह से मतलब वो एक चीज़ नहीं हो पा रही थी, लेकिन जोत में तुरंत ओम, थोड़ी देर बाद जैसे हमने देखा तो उसमें ओम के दर्शन हो रहे थे। गौर गणेश के उसमें भी मतलब हमें सिंदूर चढ़ाया गौरी जी के ऊपर, और उसमें भी फिर ओम के दर्शन हुए संगत जी। और जो रंगोली या चंदन में से जैसे टीका लगाया या स्वास्तिक बनाया जगह जगह पर, तो उसमें भी संगत जी ओम के दर्शन हुए। तो गुरु जी इस समय तरह तरह से संगत जी दर्शन दे रहे हैं। आज सुबह जब हम पूजा कर रहे थे तो संगत जी बाहर निकल के जैसे जल चढ़ाते समय, सूरज को जल चढ़ाते समय गुरु जी छोटी सी सफ़ेद रंग के तितली के रूप में हमारे आसपास थे, मतलब हमारे आसपास थे संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमें लगते हैं जैसे हर समय हर पल हमारे अंग संग गुरु जी रहते हैं। 2 दिन पहले मैं जो है अपना जैसे पूजा का ही कुछ सामान लेने गई थी संगत जी, शनिवार के ही दिन काली माँ को चढ़ाने के लिए उनको चोला वगैरह। तो मैं जैसे गाड़ी में बैठी संगत जी अपने घर से निकल के, तो एक तितली बड़ी सी ब्लैक और वाइट, उसमें वो तितली संगत जी मुझे अक्सर दिखती है। तो वो बड़ी सी तितली है संगत जी, आके तुरंत मंडराने लग गई। जैसे जैसे मैं मतलब गाड़ी में बैठी, जब मैं सामान लेके वापस अपने घर आई तो आते सार फिर एक तितली मेरे आसपास तुरंत गाड़ी से उतरने के पहले खूब आसपास को मंडराने लगी। जय गुरु जी। बहुत ही खुशी हुई संगत जी कि गुरु जी ने बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स दी हमारे से। तो हमारे साथ तो बहुत इंसिडेंट्स भी हुए हैं संगत जी, उन्होंने एक्सीडेंट से हमें बचाया है। उस चीज़ का वीडियो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और अभी भी जो भी वजह जैसे 3-4 वीडियो में शेयर मैंने किया हुआ है, लेकिन अभी तक संगत जी कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो पाया है संगत जी। जो भी मर्जी हो गुरु जी की, शायद गुरु जी हम अब मेरी और परीक्षा लेना चाहते हैं संगत जी कि हम इस परीक्षा में कितने सफल होते हैं। और मुझे नहीं पता संगत जी कि हम कितने सफल होंगे या नहीं, हम क्या कैसे उस चीज़ को, उस फीलिंग को मतलब एक्सप्रेस करें कि हमें कितनी खुशी होती है जब हम अपनी चीज़ को अच्छे से होता हुआ देखते हैं, या अपनी चीज़ को किसी की मतलब किसी के हाथ अपने ऊपर इस तरह से ब्लेसिंग्स देखते हैं संगत जी। तो आज हम सब इतना पूजा पाठ करते हैं कि भगवान हमारे साथ हो, भगवान की हमें ब्लेसिंग्स मिले। हम उस पूजा के लिए जैसे हर चीज़ में, मंदिर में, सब जगह जाते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी तो संगत जी घर बैठे हर दिन इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मन गदगद हो जाता है रोज उनके तितली के रूप में। कल मेरे साथ संगत जी एक इंसिडेंट हुआ। हमने मतलब हम सुबह उठ के जैसे सफाई कर रहे थे बेसिन के पास लॉबी में, मतलब बाहर के साइड, आंगन के साइड में बेसिन के पास संगत जी ऊपर एक छोटी सी सफ़ेद रंग की तितली मरी पड़ी हुई थी। तो संगत जी मतलब नहीं पता गुरु जी ने अपने ऊपर जो भी कष्ट लिया हो, जो भी कष्ट काटा हो, या हमारे परिवार के ऊपर जो भी कष्ट रहा हो, तो संगत जी वो गुरु जी ही जानते हैं। अब उस
चीज़ का मतलब गुरुजी अपने ऊपर इतनी तकलीफ को ले लेते ना संगत जी, उस चीज़ को मतलब उस कितनी तकलीफ होती होगी संगत जी उनको। मतलब जिस चीज़ को जैसे हमको मतलब हम घूमने गए थे जो मैं पिछले महीने, तो वहाँ चर्च पे मैंने संगत जीसस क्राइस्ट की वो सूले पे चढ़े हुए वो मतलब कि उनकी वो तस्वीर वहाँ लगी हुई थी, तो स्वरूप लगा था। तो मैंने उसको देखा तो मुझे एकदम से याद आया कि हमारे गुरुजी भी तो इसी तरह सबकी बीमारियों को सबको मतलब से लोगों की तकलीफ़ों को अपने ऊपर लेके अपने आप को जैसे झेलते, मतलब जिस तरह से जीसस जैसे सबको गलतियों की सज़ा खुद भुगत रहे थे, उसी तरह भी संगत जी गुरुजी भी हम सबकी गलतियों की सज़ा खुद भुगतते हैं। ये देख के ना संगत जी इतना दुख लगता है ना, लेकिन वो तो गुरुजी है ना संगत जी, वो तो महाशिव हैं, तो परमपिता परमेश्वर है, जो भी उनको नाम दे संगत जी, जिस तरह से भी हम उनकी पूजा करें और जिस तरह से भी हम उनको अपने साथ रखें, याद रखें रोज, उतना ही कम है संगत जी जितना हम उनको याद करें। आज मतलब इतनी अच्छी नवरात्र के समय इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स सबके ऊपर बरसा रहे हैं ना संगत जी गुरुजी, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का, और सबको बचाने का शुक्राना, सबके साथ अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। जो मतलब जो बीमार हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो सबकी सारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कि हम तो इतने तुच्छ प्राणी कि हम उनका शुक्राना कर भी नहीं पाते संगत जी, कितना अनंतम शुक्राना हम करें, वो भी छोटी किसी बूंदी के समान है संगत जी इस ब्रह्मांड में। उन तक तो पहुंचना तो खैर मतलब उनके पास तो उनको हर चीज़ पता है संगत जी, होती है उनको। मेरे तो जब से जुड़ी है ना संगत जी गुरु जी, तब से तो मुझे कई रूप में दर्शन दिए और कई तरह से उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिली, आसमान में भी और इससे पहले भी, जब तक हम उनसे मतलब नहीं भी जुड़े थे ना संगत जी, तब तक भी सच में संगत जी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं उनकी। और उसके भी पहले जब मतलब मुझे गुरुजी ने बचाया है संगत जी, और अब सोचते हैं तो लगता नहीं, पहले तो लगता था कि चलो कोई तो शक्ति है जो हमें बचा रही है, लेकिन जितनी मतलब बुरी तरह आग से और जिन चीज़ों से बचे हैं ना संगत जी हम, आज लगता है कि नहीं, सही में वो गुरुजी का ही हाथ था जो मुझे बार बार अपनी तरफ खींच के और बचा लेते थे। हमारे संगत जी मतलब वो मतलब पति के जैसे होता ना, मतलब आज काफ़ी मतलब एक्सीडेंट हो चुका है मेरे अंकल जी का, मुझे बोलना पड़ रहा है गुरुजी। तो संगत जी उनके जैसे काफ़ी बार एक्सीडेंट हो चुका है, और लेकिन हर बार संगत जी गुरुजी ने उनको एक सुरक्षा कवच में अपने पास लिए हुए हैं, उनको हमेशा बचा लेते हैं। उनके थ्रू हम सबको मतलब बहुत ब्लेस करते हैं गुरु पास संगत जी, बहुत ही ब्लेस करते हैं मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे सारे जितने भी जानने वाले हैं सबके ऊपर संगत जी, मेरे मायके में, ससुराल में, सबको खुश रखिएगा गुरुजी, सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा गुरुजी। नवरात्रि में आज अष्टमी है और संगत जी कल रामनवमी है, और गुरुजी और संगत जी जैसे आजकल तो मेरे साथ ये भी हो रहा है कि मैं जब भी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखती हूँ तो सबसे पहले संगत जी जय हो माँ या जय श्री राम, तब जय गुरुजी। तो फिर मैं नहीं मिटाती उसको कि नहीं, शायद गुरुजी की यही मर्जी है कि मुझे यही चीज़ को लिखना चाहिए, शायद गुरुजी की ये मर्जी है संगत जी। तो आज मैं 2-4 दिन से मतलब यही नोटिस कर रही हूँ कि इसी तरह से
मतलब मैं उस चीज़ को, अपनी उस फीलिंग्स को, या जय गुरु जी लिख के या फिर जय श्री राम लिख के, पहले तब जय गुरु जी या शुक्राना गुरु जी लिख रहे हैं संगत जी। तो गुरु जी तो हर जगह है, हर मतलब कि हर भगवान में है। तो उनके लिए तो संगत जी जो भी नाम से पुकारे ना उनको, तो वो उन्हीं के पास उन्हीं के आराधना करते हैं संगत जी हम लोग। तो संगत जी मतलब ये शुक्राना सत्संग जो है, ये मैंने मैंने भी शेयर करना था संगत जी। सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अब गुरु जी शायद वहाँ बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर जब बुलाएंगे ना संगत जी, तब हम ज़रूर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। पहले तो मेरे पति देव भी उतना नहीं मानते थे संगत जी, लेकिन सुबह जब बैठ के चाय प्रसाद और जल प्रसाद लेते थे ना संगत जी, तो मेरे पति मांगते थे सवेरे कि आज मेरा चाय प्रसाद कहाँ है, हमको चाय प्रसाद दो। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, इतनी खुशी होती थी, मतलब कि वो इस बात से उन्होंने मानना शुरू कर दिए हैं। फिर अब तो धीरे धीरे उनको भी लगता है कि हाँ, मतलब जब उनको बताते हैं उनके बारे में, कुछ कुछ सत्संग उनके साथ भी शेयर करते हैं, उनके सामने भी जैसे चाय के समय सुनते रहते हैं, तो उनको भी थोड़ी सी इस चीज़ का संगत जी मानने लग गए हैं। और इसीलिए संगत जी इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मैंने अपने मंदिर में भी उनका स्वरूप रखा है, जबकि वो स्वरूप तो मेरे पास बहुत पहले, मतलब हमें नहीं मालूम वो कब से आया था। वो तो कम से कम नहीं होगा 8-10 साल पहले से ही मेरे पास था। वो मैंने ही अपने अलमारी के मतलब की चेन था संगत जी, तो मैंने उसको अलमारी के उसमें लगाया था। जब मुझे इनके बारे में पता चला तो मुझे तब भी नहीं मालूम था कि ये शिवजी जी के रूप है। तब भी मैंने उनको निकाल के, कीरिंग से निकाल के उनको ला के अपने मंदिर में स्थापित किया। मेरे पास 2 कीरिंग थे, तो एक मैंने अपनी बेटी को उस स्वरूप को दिया संगत जी, यहाँ पूजा करके फिर अपने बेटी के वर्कशॉप, जैसे उसका कपड़े का काम है तो वो बनवाती है संगत जी, तो उसको दिया, उसमें रखा, उसमें वहाँ पे भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स बनी हुई है संगत जी। और यहाँ भी परिवार के सबके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। एक बार यानी कि मतलब 5-6 महीने के पहले की बात है संगत जी, गुरु जी ने अपने बेटे के मतलब फ्रेंड थी, मतलब कि है, जो कि वही छतरपुर में ही रहती है, हमारा फ्लैट है, मेरा बेटा वही रहता है छतरपुर में, और वो वही रहती थी पास में। तो रात को 12-1 बजे के आसपास उसको बहुत ज़्यादा डर लगा। तो संगत जी उसने अपने बेटे के पास फ़ोन किया कि हमें ना बहुत डर लग रहा है, हमें ना कोई आवाज़ जो है वो बहुत डरा रही है और मेरे आगे पीछे घूम रही है और हम सो नहीं पा रहे। वो बहुत रो रहे थे फ़ोन करके। तो मेरा बेटा गया उसको लेने, और उसका फ्रेंड भी उसके साथ था घर पे उस समय। तो वो दोनों गए, उसको लेके आए। तो संगत जी जो है मतलब एक ही जगह पे वो लोग, जैसे हम वहाँ थे, तो फिर रात में जैसे मेरे मतलब बेटे की जरा से झपकी लग गई, जैसे उसको किसी ने आवाज़ दे के उसको हिलाया, तो डर के उठ पड़ा। तो उसने डर के मारे मतलब मुझे ये सब बातें नहीं बताई। मेरी बेटी जैसे कुछ दिन बाद वहाँ गई हुई थी, लेकिन जैसे उसको वो बात पता लगी तो उसने कुछ दिन बाद हमें बताया। तो फिर हम जिसको जो है हनुमान चालीसा वगैरह हमने उसको बोला, हमने कहा कि तुम एक बार मंदिर हो आओ। लेकिन अब सोचते हैं तो लगता है कि नहीं, गुरुजी का हाथ था, तो उन्होंने मेरे बेटे को भी, उस घर को भी और उस बेटे को भी ब्लेस किया है, जिससे कि वो बच्चे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी। इस दिन के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गए थे संगत जी, बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब डरे ऐसे कि वो हमसे मतलब डर के मारे
वो इस बात को मतलब उसने नहीं बताया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं शायद ये सत्संग संगत जी, गुरु जी का कितना शुक्राना करें संगत जी, बहुत ही कम है। अब तो लगता है जैसे दिन भर भी हम गुरु जी की माला जपे ना तब भी बहुत कम है, हमारे पास तो समय ही कम पड़ जाएगा कि हम उनकी माला जप के और उनसे उनके साथ उनके हर तरफ से रह सके, उनके पास रह सके। तो संगत जी, जय गुरु जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि सभी को। और संगत जी, कल रामनवमी है, रामनवमी की भी बहुत 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 शुभकामनाएं। नवरात्रि की भी, माँ दुर्गा की भी बहुत आशीर्वाद है सबके ऊपर और सभी संगत के ऊपर, सारे परिवार के ऊपर। तो संगत जी बनी रहे ऐसे ही कृपा। बस यही मुझे, मेरा यही सत्संग करने का मन किया कि गुरु जी के उसमें बैठ के, यहाँ माता जी के चौकी के सामने बैठ के आज ये सत्संग करने का मौका मिला है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे आज इतना मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं कि आज मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, धन्यवाद गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। पहले भी मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं गुरु जी के आदेश के साथ। गुरु जी का आदेश हो रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, तो आज फिर से मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी। गुरु जी के बहुत मतलब गुरु जी ने मुझे बहुत बार ब्लेसिंग्स दी हैं अपनी। और मुझे थोड़े दिन पहले गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे लिए बहुत, तेरे ऊपर बड़ा कष्ट आना है। और इसमें मतलब मैं तो संगत जी मेरा मतलब मन डरने लग गया कि पता नहीं भी क्या होना है आगे। फिर हम संगत जी एक दिन संक्रांत वाले दिन हम जैसे गुरुद्वारा साहब गए थे, तो जैसे कि फिर हम लोग जैसे बाइक पे गए थे, तो अचानक से पता नहीं संगत जी गाड़ी वाले ना जैसे मोड़ दी गाड़ी है ना हमारी तरफ। तो हम इतनी गंदे तरीके से संगत जी हमारा एक्सीडेंट होना था, पर पता नहीं संगत जी कैसे गुरु जी ने हमें बचा लिया। और गुरु जी के आगे यही अरदास थी, गुरु जी मैसेज तो आपका मिल गया है मुझे कि मेरे ऊपर कोई मतलब मेरे ऊपर कोई कष्ट आना है, लेकिन मैं कहती हूँ कि गुरु जी मतलब आपने ही देखना है कि क्या कष्ट है, जो भी है जो वो आप ही ने ठीक करना है। और संगत जी उस दिन जैसे हमारे एक्सीडेंट थे, तो पता नहीं मतलब संगत जी मतलब पता नहीं संगत जी बच गए हम लोग, कैसे बचे कैसे नहीं बचे, गुरु जी ने हमें बचाया है संगत जी। और फिर मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। जैसे कि मैं सत्संग सुना मैंने, हमारे लिए जैसे कबूतर आते थे, तो संगत जी मतलब कि मेरे को यही था कि गुरु जी दर्शन देते हैं। मेरे मन में भी यही है कि चलो नहीं भी हैं गुरु जी, क्योंकि कई सत्संग में कुछ कह जाते हैं कि सत्संग में कोई कुछ कह जाते हैं, तो इस करके मैं ज़्यादा मतलब वैसे नहीं करते। मैं कहती हूँ कि फिर भी चलो
परमात्मा के जीव ही हैं जैसे भी हैं। और मतलब कि संगत जी हमारे कोठे पे कबूतर आने लग गए। फिर उसके बाद ना संगत जी कबूतर ने जैसे ना एक मतलब अंडा दिया। और संगत जी मैं मतलब सत्संग से तो आंटी ने बताया कि कबूतर ने अपना घोंसला डाला हुआ था और उधर बहुत सारा जैसे घोंसला नीचे भी गिरा हुआ था। फिर अंडा भी टूटा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि गुरुजी ने हमारा कुछ कष्ट काट दिया है। और वैसे ही संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही था कि हमारे संगत जी मतलब छत पे अंडा दिया हुआ था। और मतलब मुझे इतनी टेंशन आ गई थी कि मेरे को ये था कि मैंने सुना था कबूतर आना तो ठीक है लेकिन अंडे देने ठीक नहीं होते। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता वो अंडे देने ठीक है या नहीं, पर मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी आपने अपने घर मतलब आ गए हो, आप घर में बैठे हो, ये घर भी आप ही का है। अब जो भी है आता है, जो भी कुछ भी होता है वो बस आपकी निगरानी में ही है, आप ही ने ही सब कुछ करना है। मुझे कुछ नहीं पता है अच्छा है गलत है सही है। तो इसीलिए संगत जी मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ कि गुरुजी मतलब बच्चे होंगे अंडे में, अब मैं कहाँ रखूँ कैसे करूँ, मतलब मैंने उसका कुछ नहीं किया संगत जी। मैं वहीं पे ही कबूतर है वहीं पे ही अंडे हैं। तो संगत जी मतलब मैंने तो उनको सगों मैंने दाना पानी वहाँ रख दिया है कि क्या वो जीव है एक भूखा बाना वो बैठा है। तो मैं ही कहती हूँ संगत जी, मैं ही सोचती हूँ कि गुरुजी ये भी कहते हैं कि कभी किसी के लिए गलत मत सोचो। अब उसके अंडे और घोंसले को बाहर रख देती तो फिर वो मतलब कौवे ने ले जाना था तो वो भी जीव हत्या ही हो जानी थी ना संगत जी। एक माँ का बच्चे से जैसे बिछड़ जाना था। तो इसीलिए मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं यही बोलती हूँ गुरुजी अच्छा है गलत है माड़ा है पर ये आपका जीव ही है। तो मैं बस यही अरदास करती हूँ गुरुपा, मतलब मेरा क्या किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो कभी भी। मतलब बस मेरे गुरुजी के चरणों में अरदास और विनती है। और मुझे जैसे कई दिन हो गए बड़े मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में संगत जी जैसे कुछ अनहोनी होनी है। तो मुझे इतना मन में जैसे डर लगने लग गया ना संगत जी, इतना ज़्यादा कि गुरुजी क्या होना है, गुरुजी प्लीज़ मुझे बख्श दो। मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी मतलब मेरे ऊपर आगे बहुत नेगेटिविटी है। मैं कभी मतलब कोई बात सीधी नहीं सोचती। मेरा हमेशा दिमाग उल्टी तरफ जाता है, मतलब हमेशा नेगेटिविटी भरी रहती है। और फिर मैं ये कहती हूँ गुरुजी बस आप मेरे पे और ना ही मेरे से गलत करवाना और ना ही माड़ा हुआ है बच्चों पे मेहर का हाथ भरो। और गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है संगत जी। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, जैसे मैंने अपना सत्संग शेयर किया कि मेरे दोनों बच्चों का जो रिज़ल्ट आया वो बहुत बढ़िया आया है। बच्चे ने मेरे ने टॉप किया है संगत जी, +1 भी जैसे बेटे ने मैंने बहुत बढ़िया नंबर लिए हैं। और मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा है संगत जी, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि वो बहुत कम पढ़ता है संगत जी, मुझे बहुत डर लगता है। और मैं बोलती थी गुरुजी ये मेरे को तो पढ़ाई का समझ में भी नहीं आता है कुछ, और मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ, ट्यूशन्स भी नहीं रखी हुई थी मैंने तो संगत जी। फिर गुरुजी आप ही ने इसको पढ़ाना है, आप ही ने इसके बढ़िया नंबर लाने हैं। रोज़ उसने मेरे को पेपर दिखाना है तो मैंने पूछना कि बेटा कितने नंबर आएंगे, तो कहता था 80। मैंने कहा कहता पता नहीं 80 कहता है, पर पता नहीं मेरा गुरुजी भला 60-65 ही आ जान, पर आ जान मेरे कुछ दिन नंबर ते वो बस एक पास हो जाए, बस ये है कि मिन्नता बस यही है। बट फिर भी बहुत वधिया नंबर उनके 78% नंबर आए संगत जी। और गुरुजी की पूरी रहमत है कि मैं बस अपने सत्संग को जब भी मैंने शेयर किए हैं तो इस पे मैं गुरुजी को बस यही कहती हूँ गुरुजी प्लीज़ स्वरूप के पास बैठ के मैं मतलब कि अपना जो सत्संग है वो शेयर करती हूँ। जो आपने बुलवाना है वो आप बुलवाओ। और मुझे तो कई बार याद भी नहीं आता है संगत जी। और मुझे अब सत्संग याद आ रहा है कि एक दिन क्या हुआ ना संगत जी, एक दिन क्या मतलब मैं ना जैसे
अब बैठ के रोटी खाने लग गई कि अब डाइनिंग टेबल थोड़ा सा उठा दिया है और मैं बेड पे बैठ जाती थी। तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि गुरुजी कहते कुड़िए बेड पे बैठ के खाना ना खाया कर ते ना ही कुछ पिया कर, ना ही उत्थे कोई खान पीन दी चीज़ रखा कर। तो अब मैं मतलब कई बार तो संगत जी मुझे याद आ जाता है कि नहीं गुरुजी ने मुझे ऐसा किया है, कहा है भी मैं नहीं बैठती, मैं नीचे बैठ के ही खा लूँगी रोटी। बट फिर पता नहीं संगत जी गुरुजी जैसे हर एक बात का मुझे जवाब देते हैं। कोई भी बात जैसे गुरुजी को बोलते, जैसे गुरुजी पास बैठे मैं तो बोलती हूँ गुरुजी मैं तो आपके ऐसे मतलब हर बात आपके दिल मतलब अपने दिल की आपसे करती हूँ, आप कभी सुनते हो कभी नहीं सुनते हो। तो मुझे जैसे ही संगत जी थोड़ी देर बाद जैसे यूट्यूब खोला तो मेरे को मैसेज आया कि मैं तेरी हर एक गल सुनता भी हैगा ते तू जेड़ी भी गल मेरे से बात करती ना मैं हर एक गल सुनता हाँ। तो संगत जी मैं बस यही कहती हूँ गुरुजी मेरा कोई नहीं है, मतलब किसी का भी नहीं, किसी का ना नाम ना फ़ोन पे ना बात करती हूँ बस अपनी मम्मी ना अपनी सिस्टर ना अपनी भाभी के साथ, वो भी बहुत कम होती है मेरी बात। तो संगत जी मतलब कोई भी बात होती है मैं सब कुछ गुरुजी से करती हूँ। मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे पिता हो, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे महाशिव हो, आप मेरी सारी अरदासों को ही पूरा करोगे। गुरुजी के चरणों में अरदास और विनती की हुई है और मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी उसमें किसी के लिए कुछ गलत नहीं है, ना ही मैं कभी किसी का कुछ माड़ा बोलती हूँ। मैं सबको मतलब सबके लिए अच्छा ही सोचती हूँ, सबके लिए, और मेरे को पता है ये अरदास सही है और आप ये ज़रूर पूरी करना। ये एक माँ की अरदास है, माँ की बेनती है, माँ अरदास है आपके चरणों में गुरुजी, बस सब कुछ ठीक हो जाए और मेरी अरदास को गुरुजी ज़रूर पूरा करेंगे। संगत जी टाइम लगता है लेकिन इसका मतलब ये है कि गुरुजी ज़रूर कुछ कर रहे हैं और हमारे जो कर्म होंगे जो गुरुजी कटवा रहे हैं संगत जी। और मैंने सुबह जैसे एक सत्संग भी सुना कि जैसे मतलब इसे जैसे कुछ भी मिक्स हो जाता है उसको अलग करने में संगत जी मतलब अलग करने में टाइम लगता है, वो गुरुजी कटवा रहे हैं संगत जी। और मैं कहती हूँ गुरुजी बस इतना कितना टाइम लगेगा, बस आपने ही ठीक करना है। मुझे आप पे ही अब यकीन है कि जो कोई नहीं कर सकता है ना वो परमात्मा कर सकता है, गुरुजी कर सकते हैं क्योंकि वो महाशिव हैं। और मुझे पूर्ण यकीन है, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है इसीलिए अपने सत्संग को ये विराम देने लगी हूँ संगत जी। और मेरे साथ जब जब गुरुजी का हुक्म होगा तो मैं अपना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है ना तो उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा ये मतलब फेयरवेल हो रहा था कॉलेज में। तो संगत जी जैसे फेयरवेल हो रहा था कॉलेज में और साड़ी खरीदनी थी, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी साड़ी खरीद लूँ और कौन सी ना खरीदूँ। और कभी ज़िंदगी में पहनी भी नहीं है संगत जी, मेकअप भी करना है और ऐसा संगत जी मुझे सजना संवरना तो एकदम ना दूर की बात है मेरे लिए, तो बहुत ही दूर की बात है क्योंकि सब मेरे बस की बात नहीं है संगत जी। तो मैंने गुरुजी से संगत जी अरदास की कि गुरुपा आप ही बताओ कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तो आज मैंने संगत जी मैं अपनी साथी के साथ साड़ी लेने के लिए गई, यानी कि खरीदने के लिए गई और गुरुपा ने मुझे उसके थ्रू ही बहुत ही अच्छी साड़ी दिलवाई। और फिर वापस आते वक्त उन्होंने मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी, साईं बाबा जी की भी ब्लेसिंग्स मिली और ऑरेंज बटरफ्लाई भी दिखी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मेरी एक अरदास है संगत जी कि वो मेरे पार्टनर को हेल्दी खाना ब्लेस करें, हेल्थ ब्लेस करें, हेल्दी खाना ब्लेस करें।
हेल्दी चॉइस दे और मुझे भी अनहेल्दी फूड से क्लीन करे। मुझे यकीन है वो करेंगे। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली 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 लव यू सो मच। कभी कभी मैं अनकॉन्शियस हो जाती हूँ, रह रह के संगत जी मेरा ध्यान मतलब नहीं रहता है, पर गुरुपा संगत जी मतलब जो गुरुपा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा सुधारा है। गुरुपा ने मुझे बहुत सुधारा है, बहुत संभाला है। हर दिन ही सत्संग होता है संगत जी, वैसे तो मेरे साथ हर एक दिन सत्संग है और मैं उनकी रज़ा में राज़ी हूँ। वो अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं संगत जी, बहुत ही अच्छे हैं। साईं बाबा के रूप में भी वो मुझे मिले हैं, वो मुझसे साईं बाबा के रूप में बातें करते हैं, मुझे समझाते हैं, साईं बाबा के रूप में प्यार करते हैं। मैं पूरी तरह से ब्लेस्ड हूँ संगत जी, पूरी तरह से। सबका कल्याण करें गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग था। अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अपने सत्संग को संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। हमारे गुरुपा हमें समझाते हैं, गलत आदतों से निकालते हैं, और वो अपने बच्चों को सबसे पहले, जब हम कहते हैं ना संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना, तो सबसे पहले गुरुपा हमें क्या ब्लेस करते हैं? गुरुपा हमें सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। इसके बाद ही संगत जी कुछ और बात है, सबसे पहले हमें वो हेल्थ ब्लेस करेंगे। और संगत जी हम कहते हैं ना, जब हमारा शरीर ही ठीक हो जाता है, जब हमारा शरीर ठीक रहता है ना, मतलब हमारी ज़िंदगी से बहुत हद तक दिक्कतें दूर हो जाती। मतलब हम जब मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग है ना, किसी भी प्रॉब्लम को आने को फेस करने के लिए, तो संगत जी हम हमेशा, हमें यही क्या हम कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि हमें गुरुजी मिले हैं। और गुरुजी ने हमें इतना कुछ समझाया है, निकाला है हमें परेशानियों से, और सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस की है। हेल्थ ब्लेस करके हमें इसके बाद संगत जी सब कुछ गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुपा का तो संगत जी मतलब कहते हैं ना कि स्टाइल ही बहुत अनोखा है, और सच में अनोखा है संगत जी। गुरुपा का हम जितना शुक्राना करें, जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। बस हमें गुरुपा का हमेशा 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 गुरुजी से अरदास करनी है कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। बस जो भी आप करवाना चाहते हैं, जैसा भी करवाना चाहते हैं, आप करवाइए गुरुपा, और हम तैयार हैं करने के लिए। बस अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाना, अपनी रज़ा में चलना सिखाना, अपने नक्शे कदम पर चलना सिखाना, और हमेशा हमें अंग संग रह के, हमारे साथ रह के, हमारे बाँह पकड़ के हमें उन रास्तों से निकालना। क्योंकि गुरुपा आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो हम लोग बच्चे बहुत इम्पेशेंट हैं, हम में पेशेंस नहीं है, ज़ीरो पेशेंस है गुरुपा। हमें सब्र, शक्ति, सबूरी बख्शो मेरे मालिक। हम सब बहुत नादान बच्चे हैं, और हो सकता है अपनी चीज़ों से भटक जाएं, लेकिन अगर आप हमारा हाथ पकड़ेंगे तो हम कभी भी नहीं भटकेंगे गुरुपा, और ये हमें पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सेल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।